Hello everyone, today I'm here with the first video based on macroeconomics। तो बेसिकली मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 12th की एक बुक है मैक्रोइकनॉमिक्स, उसका चैप्टर 1 मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मैं ये बताना चाहूँगी, जो ये वाला चैप्टर 1 है मैंने उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। सो ही इज़ द फर्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन द पार्ट 1 एंड अपकमिंग वीडियो जो होगी वो आपकी पार्ट 2 पे बेस्ड होगी। सो इसमें मैं आपको जो बताने वाली हूँ, डिटेल्स देने वाली हूँ, दैट इज़ अ मैक्रोइकनॉमिक्स मीनिंग एंड नेक्स्ट इज़ माइक्रोइकनॉमिक्स एंड मैक्रोइकनॉमिक्स डिफरेंशिएशन। तो अब मैं आपको आगे प्रोसीड करने वाली हूँ, सो प्लीज़ बी हेयर विद मी। अब मैं आपको स्टार्टअप करना चाहती हूँ मैक्रोइकनॉमिक्स की मीनिंग के साथ। फर्स्टली आपने जो वर्ड देख रहा है मैक्रो एंड इकोनॉमिक्स, इसको स्प्लिट कर दीजिए तो ये वर्ड आता है मैक्रो। तो बेसिकली इस वर्ड मैक्रो का मतलब क्या है? इट इज़ कम फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। जो पर्टिकुलर वर्ड है जो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है वो है मैक्रोस, जिसका रियल मीन है लार्ज। बट यहाँ बात कर रहे हैं लार्ज है क्या चीज़, तो वी आर टॉकिंग अबाउट कि लार्ज यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो रही है, हमारी कंट्री जिसको एज अ होल कंसिडर किया जाता है, जिसके बारे में हम यहाँ स्टडी करते हैं। यहाँ आपकी इकोनॉमी होल क्या होगी, मैं अपनी कंट्री के बारे में स्टडी करने जा रही हूँ, तो सीधी सी बात है मैं अपनी इकोनॉमी को कंसिडर करूँगी, माई कंट्रीज़ इकोनॉमी। तो अब ये सब्जेक्ट पढ़ा ही क्यों जाता है? सीधी सी बात है, जितने भी मेरी कंट्री के इकोनॉमिक इश्यूज़ होते हैं, जो भी कंट्री लेवल के इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, वो सभी हम यहाँ कंसिडर करते हैं। अब आप ये बिल्कुल सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक इश्यूज़ कैसे हो सकते हैं। तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू कि जैसे आपका फर्स्ट वन है एम्प्लॉयमेंट। अब आप सोचेंगे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकते हैं, हमारी इकोनॉमी एसोसिएट हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमी में आपकी कंट्री में हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, हाउ मेनी आर अनएम्प्लॉयड। तो ये आपकी इकोनॉमी को डिटरमाइन करती है, बिकॉज जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतना ज़्यादा आपकी कंट्री स्ट्रॉन्ग रह पाएगी। सो नेक्स्ट वन इज़ आउटपुट ग्रोथ। आउटपुट ग्रोथ से मीन क्या स्टैंड होता है? इसका मतलब है आपकी कंट्री का क्या आउटपुट है, ये आप सीधे से समझते हैं, जिस कंट्री का जितना ज़्यादा आउटपुट होगा उतना ही उसका ग्रोथ लेवल भी हाई होगा। तो ये आपका सेकंड है। एंड आपका लास्ट वन है प्राइस राइज। प्राइस राइज का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी कंट्री में एक प्राइस है, वो सभी के लिए कॉमन होता है, वो सभी के लिए होता है, तो उसको बेसिकली हम जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं। तो वो कंट्री का जनरल प्राइस लेवल क्या है, वो डिटरमाइन होता है आपकी इकॉनमी के हिसाब से, लेकिन हमें उसमें ख़ास ध्यान रखना पड़ता है कि ज़्यादा हाई प्राइस ना हो और ज़्यादा लो भी ना हो, तो हमें एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो ये आपका थर्ड पॉइंट है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप सोचेंगे हम क्या लिखेंगे, तो अभी मैं फर्दर आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको लगेगा हाँ देयर आर सो मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट ऑफ योर ओन। बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बुक है ये पढ़ क्यों रहे हैं? देखिए, अगर हम इश्यूज़ वी विल कम टू नो अबाउट ऑल द इश्यूज़ ऑफ आवर कंट्री, तो एक गवर्नमेंट के लिए ना आसान हो जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, नाउ हाउ वी हैव टू डील विद दैट। तो गवर्नमेंट को अपनी कंट्री को इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं जो कि इसमें लिए गए हैं। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग यहाँ कंप्लीट होता है, एंड आप इसको और ज़्यादा एलैबोरेट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो मैंने आपको बस की पॉइंट्स अवेलेबल करा दिए हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट पेज। देखिए, अब आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफ्रेंसिएशन। तो आप प्लीज़ यहाँ ध्यान से थोड़ा डिटेलिंग में आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। लाइक वाइज फर्स्ट पॉइंट है स्कार्सिटी प्रॉब्लम एंड इंडिविजुअल चॉइस। स्कैसिटी प्रॉब्लम माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या मतलब इसका? देखिए, हमारी कंट्री में यू ऑल नो दैट कि रिसोर्सेज बहुत ही कम है। बहुत कम होने के कारण हमारे लिए ये बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि वो उसका यूटिलाइजेशन रिसोर्स का इतना यूज़फुल हो कि वेस्टेज ना हो, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जितना उसे अवेल कर सकते हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा। अब एक बात सोचने की है, जब आपकी रिसोर्सेस कम हैं तो ये डिपेंड करता है कि सीधी सी बात है, एक इंडिविजुअल को हम कंसिडर करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हम एक इंडिविजुअल यूनिट बेसिस पे पढ़ते हैं, हम सबको कंसिडर नहीं करते। तो सीधी सी बात है, उसकी क्या चॉइसेस रहेगी रिगार्डिंग दैट, तो हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि एक इंडिविजुअल का क्या चॉइस रहेगा, क्या उसका कंसिडरेशन रहेगा जब एक स्कैसिटी चीज़ें जैसी होंगी, आपके रिसोर्सेज कम होंगे।
जबकि हम दूसरी साइड देखें तो स्कैसिटी प्रॉब्लम तो मैक्रो लेवल पे भी रहती हैं, क्योंकि पूरी कंट्री के बारे में बात होती है और रिसोर्सेज तो सीधी सी बात है हमारे पास कम है, तो हमें सभी चीज़ें यूटिलाइज बहुत ध्यान से करनी है। लेकिन यह नेसेसरी क्या होता है कि हम यहाँ इंडिविजुअल कंसिडर नहीं करते, हम ये देखते हैं कि हमें वो चीज़ों को इतना अच्छे से इस्तेमाल करना है कि मेरी कंट्री में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकें, उसमें चॉइस मेकिंग ठीक कर सकें, सभी चीज़ें बेहतर हो सकें, वेस्टेज ना हो। बस फ़र्क कितना वहाँ इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, यहाँ एज अ होल चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। देखिए इसका मतलब क्या है, जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में चीज़ें पढ़ रहे हैं, किन बातों को डिस्कस कर रहे हैं, वो है कंज्यूमर्स की डिमांड। मतलब एक कंज्यूमर क्या डिमांड करेगा, सीधी सी बात है जितनी उसकी पॉकेट में इनकम होगी वो उसी हिसाब से चीज़ें खरीद पाएगा। दूसरा है इसमें प्रोड्यूसर सप्लाई। देखिए एक बात बताइए, प्रोड्यूसर सप्लाई किस हिसाब से कर पाएगा, वो अपना प्रोडक्शन किस हिसाब से बना पाएगा, जितना उसकी पॉकेट में पैसा है वो उसी हिसाब से अपना माल तैयार कर पाएगा। तो बेसिकली हम इसमें सिंगल सिंगल चीज़ें पढ़ते हैं, तो यही इसके वेरिएबल्स हैं। जबकि आपका दूसरे हैंड पे देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम कंट्री के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आपका जो भी डिमांड होगा वो एग्रीगेट लेवल पे होगा और जो भी सप्लाई होगी वो भी एग्रीगेट लेवल पे होगी, क्योंकि हम कंट्री में क्या होता है सभी लोग आ जाते हैं, हम यहाँ किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करते, हम सबको सम अप करके स्टडी करते हैं। तो ये आपका सेकंड पॉइंट इसमें कंसिडर कर लिया है। थर्ड आपका आता है इकोनॉमिक एजेंट के बेसिस पे। देखिए होता क्या है, इकोनॉमिक एजेंट का मतलब होता है जो आपकी कंट्री के लिए डिसीजन ले रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन है किसके हाथ में, आपकी इकोनॉमी का। तो बेसिकली आपका डिसीजन है माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के हाथ में। अब एक बात बताइए, वो डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे, सीधी सी बात है वो सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देंगे। जबकि मैक्रोइकॉनॉमिक्स में आपका कंट्री लेवल की स्टडी होती है, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कंट्री लेवल बताने के लिए, क्योंकि अब बड़े लेवल का ही देखेंगे तो उसी चीज़ को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग जिसके हाथ में होता है वो होती है आपकी स्टैचुरी बॉडीज़। स्टैचुरी बॉडीज़ में आपकी जैसे आरबीआई आ गई, सेबी आ गई, ट्राई आ गई, ये सभी वर्क करते हैं। लेकिन इनका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है टू वर्क ऑन द सोशल वेलफेयर, सो दैट ये मैक्सिमाइज कर सकें लोगों को, एक भला कर सकें लोगों का। क्योंकि चीज़ें क्या हैं, एज यू नो दैट हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी पे डिपेंड है। मिक्स्ड इकोनॉमी इन द सेंस कि यहाँ पे कैपिटलाइजेशन है तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी है। तो दोनों चीज़ें मिला करके अगर आप समझें तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उनका पूरा मोटिव होता है कि वो सोशल वेलफेयर कर पाए। तो हम दोनों ही तरीके से अपनी कंट्री को चलाते हैं। तो इसलिए हमारा गवर्नमेंट का यहाँ सबसे बड़ा हाथ होता है सोशल वेलफेयर पे। अब आता है आपका फोर्थ पॉइंट, जो कि है एक डिग्री लेवल पे। मैं डिग्री लेवल लिमिटेड क्यों है, देखिए जब आप एक इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे तो सीधी सी बात है आपने एक ही बंदी की स्टडी की है, तो आपका जो एग्रीगेशन लेवल है वो यहाँ पे लिमिटेड है, क्योंकि आप बहुत कम को ही समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो आप तो काफ़ी चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, एग्रीगेट लेवल पे समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एम्पल डिग्री पे आता है। एम्पल डिग्री मतलब दे आर सो मेनी एलिमेंट्स जो आप कंसिडर करके चलते हैं। अब आपका फिफ्थ पॉइंट आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी आपके मैक्रो वेरिएबल हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो कांस्टेंट होते हैं। मैक्रो वेरिएबल कांस्टेंट मींस जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ उसी के वेरिएबल अंडरस्टैंड करेंगे और वहाँ पे आप मैक्रो वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के चलेंगे, उनका कोई कंसिडरेशन उस वक्त नहीं करेंगे। अब दूसरी साइड देख लीजिए, जब आप मैक्रो में पढ़ेंगे तो वहाँ माइक्रो वेरिएबल कंसिडर मतलब उन सबको कंसिडर नहीं करेंगे, आप मैक्रो लेवल पे ही स्टडी करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू थिंक ऑफ। अब आ जाता है आपका सेंट्रल इश्यूज़ क्या है मेरी कंट्री के, मेन मुद्दे क्या हैं। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा पूरा मोटिव होता है कि उन्हें अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन अगर एक बंदे को भी दे रहे हैं तो बहुत अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसका मतलब रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका वेस्टेज ना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका बेनिफिट लिया जा सके। वेस्टेज तो बिल्कुल ना हो, मतलब बहुत चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। अब सेकंड हैंड पे क्या होता है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओवरऑल कंट्री का आउटपुट चेक किया जाता है कि हाँ भाई कंट्री के आउटपुट के लिए क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हेयर आल्सो हमें वेस्टेज नहीं करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमें जिन्हें ध्यान रखना है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ विच इज़ बेस्ड ऑन द मैथड ऑफ स्टडी। जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप एक बात बताइए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए क्या होता है इसमें, जैसे मैंने लिखा है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इक्विलिब्रियम वर्ड का मैं आपको मीनिंग स्टेट करना चाहूँगी। यहाँ होता है एक सेटिस्फैक्शन एंड इवन अ बैलेंस सिचुएशन। मीन्स आपका यहाँ जो पॉइंट है वो ये है, इक्विलिब्रियम का क्या है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, मुझे इससे ऊपर चीज़ें नहीं रखनी है, मुझे इससे नीचे चीज़ें नहीं रखनी है, मेरे को यहाँ बैलेंस डाउन होता है क्या है, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो उसके अपने नुकसान हैं, इससे नीचे जाते हैं तो उसके अपने अलग नुकसान हैं। तो आप इक्विलिब्रियम ड्रॉन करने की कोशिश करते तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इक्विलिब्रियम ड्रॉन है और मैक्रो में भी इक्विलिब्रियम ड्रॉन करते हैं, लेकिन डिफरेंसेस यहाँ पार्शियल है, दूसरी तरफ जनरल है। देखिए एक बंदे की स्टडी करेंगे तो सीधी सी बात है वो पार्शियल ही रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत ही आपने देखा है तो थोड़े बहुत की इक्विलिब्रियम ड्रॉन की है, लेकिन आप सभी की इक्विलिब्रियम्स देख रहे हैं, मैक्रो लेवल पे कंट्री की इक्विलिब्रियम देखें तो एक जनरली वो सभी के लिए होता है। तो हेयर इज़ माई वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन द पार्ट 1। अभी मैं फर्दर इसका जो आगे का पोर्शन है वो पार्ट 2 में कंप्लीट कर दूंगी, जिससे आपका चैप्टर 1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यू कैन कमेंट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।